राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर सभी जिला मुख्यालय पर घर घर कचरा निस्तारण की व्यवस्था करवाई। वहीं दूसरी ओर राजसमंद नगर परिषद के कचरा निस्तारण केंद्र की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, जहां वार्ड नंबर 1 में बने कचरा निस्तारण केंद्र के मार्ग में प्लास्टिक की थैलियां के पहाड़ यहां पर बन चुके हैं। इस केंद्र के ठीक पास बने जवाहर नवोदय विद्यालय में रहने वाले बच्चे धुएं से परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर एक लिखित शिकायत यहां पर दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने राजसमंद नगर परिषद को 2 बार पत्र लिखकर जवाब भी मांगा है, लेकिन उसका जवाब अभी तक यहां नहीं दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। सोजत में देर रात मेहंदी फैक्ट्री में आग लग चुकी है। 3 घंटे में 4 दमकलों से आग पर काबू पाया गया है। मेहंदी फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से यह भीषण आग यहां पर लगी है। जेसीबी से दीवार तोड़कर दमकल गई है अंदर। मेहंदी के कट्टे जलकर यहां पर राख हो गए। आग के कारणों का फिलहाल यहां पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो देर रात यह आग लगी है, मेहंदी के कट्टे जलकर राख हो गए। तो आग के कारणों का फिलहाल अभी तक यहां कोई खुलासा नहीं हो सका है। तो आपको बता दें, सोजत पाली से एक खबर सामने आ रही है। 3 घंटे में 4 दमकलों ने आग पर काबू पाया। तो मेहंदी फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से लगी है भीषण आग। जेसीबी से दीवार तोड़कर दमकल की गाड़ियां यहां पर अंदर गई हैं। मेहंदी के कट्टे जलकर यहां पर राख हो गए। करौली नानपुर ग्राम पंचायत में शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भात न्योतने जा रहे करीब 35 लोग जब करणपुर के पास डाबर गांव पहुंचे तो सड़क मार्ग से गुजरते हुए उनकी गाड़ी 11,000 किलोवाट की बिजली के ढीले तार छू गई, जिससे करंट दौड़ गया। इस दौरान ओड़ गांव की 2 महिलाएं करंट से झुलस गई। घटना के बाद गांव में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। मंडायल के विद्युत जेईएन लेखराज मीना का कहना है कि मेरे पास इस घटना की कोई सूचना नहीं आई थी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई है। जोधपुर में एक बार फिर बजरी माफिया का आतंक यहां देखने को मिला है। बजरी माफिया का पीछा कर रहे पुलिस के जवान को टक्कर मारकर ड्रम पर चालक ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। एसीपी बोरनाड़ा आनंद सिंह ने बताया कि खिजड़ली के पास लूणी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान एक डंपर अवैध बजरी से भरा हुआ निकला। ऐसे में खिजड़ली से 1 किलोमीटर तक पुलिस ने उसका पीछा किया। इस बीच चालक डंपर को भगा ले गया। पुलिस डंपर चालक की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। खिजड़ली के पास ये गाड़ी में थे, पुलिस की गाड़ी में, और उस डंपर का पीछा किया था। तो उसमें अवैध बजरी थी। तो पीछा किया तो वो उसने जो है खाली करने की कोशिश की। ये पास में गया ट्रक के, डंपर के, और जो पास में गया तो उसने कट लगा के उसके ऊपर से निकाल दिया था। उसके पेट के और अंदरूनी चोटें लगी हुई है। इलाज चल रहा है एमडीए में। ये सुनील जो डंपर से मारने से ये लोनी एरिया में इसका एक्सीडेंट हुआ था। अभी ये मथुरादास माथुर अस्पताल के हमारा जो रेड जोन आईसीयू है ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पे ये एडमिटेड है। और पेशेंट को दोनों साइड की कूल्हे की हड्डी और ये जो कूल्हे का एरिया है जहाँ पे ये यूरिनरी ब्लेडर वगैरह रहता है, ये भी रप्चर्ड है उसका संभावित रूप से। और इसके टेस्टिस जो है वहाँ पे चोट है वो एक्सपोज्ड है। और अभी इसकी कुछ जांचें हुई है और कुछ अभी बाकी है। उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट इलाज स्टार्ट कर दिया है। और ये पेशेंट इंट्यूबेटेड है, कृत्रिम सांस की भी जरूरत पड़ रही है, इसको दिया जा रहा है। और अभी कंडीशन कुछ क्रिटिकल है। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी को यहां गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी विष्णु सिंह उर्फ बल्लू राजपुरा करधनी थाने का वांछित अपराधी है और वह आए बीते लंबे समय से हथियार लेकर घूम रहा था। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट भी डाली। वहीं सोशल मीडिया पर लाइव आकर धमकियां भी लगातार दे रहा है। करधनी थाना पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार करने और पुलिस वहां पहुंची है और भागने की यहां लगातार उसके द्वारा कोशिश की गई है, लेकिन उसका एक पैर यहां फ्रैक्चर हो गया। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर कब्जे से पिस्टल यहां बरामद की है।
खबर सुमेरपुर से है, जहां सुमेरपुर में कटती गाय करे पुकार जागो, सनातनियों भरे हुंकार इस नारे के साथ संत दयालपुरी महाराज जी की गौ गर्जना यात्रा यहां पहुंची। सानेराव फोरलेन हाईवे बाईपास पहुंचने पर पहले से स्वागत में खड़े सैकड़ों सनातन धर्म प्रेमियों ने गाजू बाजू के साथ जोरदार स्वागत किया और संत दयालपुरी का फूल मालाओं के साथ चादर ओढ़ाकर सम्मान किया गया। धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि गौ रक्षा मानव का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि गाय एक पशु नहीं बल्कि वो गौ माता है जिसका दूध अमृत से कम नहीं है। संत ने कहा कि जब तक इस देश में गाय की रक्षा नहीं होगी और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक राष्ट्र का कल्याण होने वाला नहीं है। करौली में नानपुर ग्राम पंचायत में शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भात न्योतने जा रहे करीब 35 लोग जब करणपुर के पास डाबर गांव पहुंचे तो सड़क मार्ग से गुजरते हुए उनकी गाड़ी 11,000 किलोवाट की बिजली के ढीले तार से छू गई, जिससे करंट दौड़ गया। इस दौरान ओड़ गांव की 2 महिलाएं करंट से झुलस गई। घटना के बाद गांव में खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। मंडरायल के विद्युत जयन लेखराज मीना का कहना है कि मेरे पास इस घटना की कोई सूचना नहीं आई थी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। हाल के सुमेरपुर से खबर अब आपको बता दें, जहां सांडेराव में 50 लाख की लागत से बनने वाले नवीन रोडवेज बस स्टैंड का कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भूमि पूजन किया। बस स्टैंड पर कई सुविधाएं विकसित होंगी। वर्तमान में कस्बे का बस स्टैंड जर्जर स्थिति में है और सड़कों पर बसें खड़ी होने से जाम लगने और आवागमन में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। रोडवेज बस स्टैंड बनने के बाद में अब लोगों को इन समस्याओं से निजात मिलेगी। जवाहर कला केंद्र की ओर से अभिनय के हुनर को निखारने के लिए 20 दिवसीय अभिनय दर्पण कार्यशाला की शुरुआत की गई और ये मास्टर क्लास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NST के नाट्य निर्देशक विशाल विजय के निर्देशन में आयोजित की जा रही है और जिसमें करीब 20 प्रतिभागी हिस्सा भी ले रहे हैं। और विशाल विजय ने बताया कि अभिनय दर्पण एक विशेष मॉड्यूल है जिसे 18 वर्ष से अधिक आयु के उभरते और गंभीर कलाकारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। और इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को प्रोफेशनल थिएटर, अभिनय तकनीक और ऑडिशन प्रक्रिया के लिए तैयार करना। और ये कार्यशाला 13 जून तक चलेगी। श्रीगंगानगर जिले में आए तूफान के बाद काफी नुकसान हुआ। पुरानी आबादी इलाके में पुराने फॉरेस्ट ऑफिस के पास एक पेड़ गिरने से बाइक और स्कूटी सवार चपेट में आ गए, जिसके नीचे दबने से 5 लोग घायल हुए। इनमें युवती पूजा, युवक रोहित और सचिन शामिल है। एक बुजुर्ग के भी चोटिल होने की सूचना है। इसके अलावा पुरानी आबादी थाना में तैनात एक पुलिसकर्मी को भी मामूली चोटें आई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार रोहित को गंभीर चोट आने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। अन्य घायलों को सर्जिकल वार्ड में रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर SDM रणजीत कुमार जिला अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा कोतवाली और पुरानी आबादी पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंची। उधर 3 पुली के पास पेड़ की चपेट में आने से गंगाराम नामक व्यक्ति भी घायल हुआ। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान सूरतगढ़ बीरमाना इलाके में हुआ है, जिसके जिले के 8 कस्बों में 10 से अधिक जगहों पर आग भी लगी है। हालांकि देर रात तक आग बुझाने की कवायद जारी रही। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विनोद सोखल। विनोद, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि श्री गंगानगर जिले में देर रात आए तूफान ने तबाही मचा दी। उसके बाद गंगानगर जिला मुख्यालय पर भारी नुकसान देखने को मिला, जहां करीब 6 लोग हैं जो तूफान की वजह से पेड़ और विद्युत विभाग के जो खंभे हैं वो गिरने से 6 लोग घायल हो गए और करीब 1 दर्जन
जगहों पर आग लगने की भी सूचना है और देर रात तक आग बुझाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रयास है, वो जारी थे और काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी के जो प्रमुख रिपोर्ट में के मुताबिक जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है कि जहां भी नुकसान हुआ है सभी एसडीएम को आदेश जारी कर दिया है कि तुरंत प्रभाव से रिलीफ मिले और जहां भी नुकसान हुआ है उसकी सूचना जो जिला कलेक्टर मुख्यालय है वहां पे दी जाए। और बताना चाहूंगा कि श्री गंगानगर जिले में देर रात जो तूफान आया उसके बाद गंगानगर जिले में भारी नुकसान देखने को मिला है। करीब 150 जो ट्रांसफार्मर थे वो भी गिर चुके हैं और करीब 500 के विद्युत पोल थे वो भी गिर चुके हैं और गंगानगर जिले में विद्युत आपूर्ति है वो कई जगह पर देर शाम तक ही शुरू हो पाएगी। जी धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। खबर जोधपुर से है, जहां एक मकान पर गिरी आकाशीय बिजली। सांगरिया फाटा बाईपास के पास भवानी नगर की घटना है। बिजली गिरने से मकान में रखे विद्युत उपकरण तथा मीटर जल गए। कमरे के फर्श को भी नुकसान हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुंदन सिंह उमादेसर के मकान में ये बिजली गिरी है, आकाशीय बिजली गिरी है। जोधपुर में एक मकान पर ये बिजली गिरी। सांगरिया फाटा बाईपास के पास भवानी नगर की घटना है। बिजली गिरने से मकान में रखे विद्युत उपकरण तथा मीटर जल गए। कमरे के फर्श को भी नुकसान उठाना पड़ा। कुंदन सिंह उमादेसर के मकान पर ये आकाशीय बिजली गिरी है। जोधपुर में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरी। सांगरिया फाटा बाईपास की एक घटना है। एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरी है। राजगढ़ थाना पुलिस ने 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण कर हत्या के मामले का 24 घंटे में खुलासा किया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। डीएसपी मनीषा मीना ने बताया कि राजगढ़ क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां 11 वर्षीय नाबालिग बालक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने टीम गठित की थी। टीम ने तलाश के दौरान गांव के ही सुनी हवेली में शव उसके घर से मात्र 100 मीटर दूर पर मिला है। इस पर मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, एएसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, डॉग स्क्वाड और एमओबी की टीम मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी बाल अपचारी को निरुद्ध किया। दिनांक 21/5/2025 को हमें बच्चा मृत अवस्था में वहाँ पे एक रिहायशी पुरानी हवेली है उसके प्रथम तल पर बच्चे की बॉडी मिली। उस मौके पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे, हमारी एडिशनल एसपी ग्रामीण मैडम पहुंची, एफएसएल टीम, एमओबी टीम, डॉग स्क्वाड सबको वहाँ पे बुलाया गया। साइबर टीम भी वहाँ पे पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने हत्या के आरोपी के तलाश के लिए टीमें रवाना की। नेक्स्ट डे हमें सूचना मिली, उस पर हमने बाल अपचारी जिसने हत्या की थी वो एक बाल अपचारी है, उसे निरुद्ध किया। हमने 24 घंटे में इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया, जिसमें हमारे थाने की टीम और रेनी एसएचओ हमारे रामजीलाल का बहुत सहयोग रहा। एसएचओ साहब के निर्देशन में इस पूरे प्रकरण का बहुत जल्दी 24 घंटे में खुलासा हो गया। दिनांक 21/5/2025 को हमें बच्चा मृत अवस्था में वहाँ पे एक रिहायशी पुरानी हवेली है उसके प्रथम बारां जिले के अंता में पुलिस ने 7 माह पूर्व सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इनामी बदमाश कुलदीप सिंह उर्फ सोनू सरदार को दिल्ली से बापर्दा गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि 7 माह पूर्व अंता के नेशनल हाईवे 27 पर सराफा व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी सराफा व्यापारी को पिस्टल दिखाकर सोने चांदी से भरा बैग, नकदी और मोबाइल लूट कर बदमाश फरार हो गए थे।
7 माह पहले पलायता हाईवे पर अंता के जो सट्टा पे व्यापारी थे अजय सोनी, उनके साथ लूट हुई थी, जिसमें हमने हाथों हाथ कार्रवाई करते हुए उसी टाइम 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक आज शेष बचा आरोपी सोनू सरदार और कुलदीप, जिस पर 10,000 रुपये का नाम था, जो कि 7 माह से फरार चल रहा था। उसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है DST 12 की मदद से, और इसको आज हमने बापर्दा कोर्ट में पेश किया है और इससे अभी अनुसंधान किया जाएगा। पीसी रिमांड लेकर जो भी ये जोधपुर से आपको बता दें, जहां बजरी डंपर चालक ने पुलिसकर्मी को कुचला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में पुलिसकर्मी घायल हुआ है। फिटकासनी गुलजी के प्याऊ क्षेत्र की घटना है, लूनी थाना क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर, जहां एक पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश की गई है। फिटकासनी गुलजी के प्याऊ क्षेत्र का ये मामला, लूनी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर जोधपुर से ये बड़ी खबर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दयाल सिंह। दयाल, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? लूनी थाने का मामला है। ये एक कांस्टेबल और पूरी टीम जो बदसरी माफिया है उनको रोक लगाने के लिए लगातार वहाँ मुहिम चल रही है। सीधे पूछते थे और जैसे ही ये नदी के अंदर से ये डंपर भर के निकलता है तो सुनील कुमार और रोकने की प्रयास करते हैं। जैसे में जो डंपर चालक है उनके दोनों पैरों के ऊपर से गाड़ी जो डंपर निकाल के निकल गया। जो घायल कांस्टेबल सुनील कुमार है उसे FDM अस्पताल इलाज किया जा रहा है। साथ ही जो पुलिस DCP है पश्चिम राज ऋषिराज वर्मा, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले को इस जो डंपर को है पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी करा दी गई है। सर ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दयाल इस तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजस्थान क्षेत्र कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम का शुभारंभ किया गया। इसमें जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ के स्वयंसेवक भी शामिल हुए। 20 दिवसीय इस प्रशिक्षण वर्ग में 6 जून को सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, जबकि वर्ग का समापन 7 जून को किया जाएगा। शारदा बालिका निकेतन के सभागार में आयोजित उद्घाटन और संवाद सत्र में संघ के राजस्थान क्षेत्र सह कार्यवाह गेंदालाल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के विकास के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, मनः स्थिति, रुचि होने से ही योग्य कार्यकर्ता बन सकता है। वर्ग के सर्वाधिकारी हनुमान सिंह देवड़ा ने बताया कि इस अवसर पर पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर नागौर आ रहे हैं। जिले की अंता पुलिस ने 7 माह पूर्व सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इनामी बदमाश कुलदीप सिंह उर्फ सोनू सरदार को दिल्ली से यहां बापर्दा किया गया है। वहीं मामले में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि 7 माह पूर्व अंता के नेशनल हाईवे 27 पर सराफा व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी सराफा व्यापारी को पिस्टल दिखाकर सोने चांदी से भरा बैग, नकदी और मोबाइल लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। माह पहले पलायता हाईवे पर अंता के जो सट्टा पे व्यापारी थे अजय सोनी, उनके साथ लूट हुई थी, जिसमें हमने हाथों हाथ कार्रवाई करते हुए उसी टाइम 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक आज शेष बचा आरोपी सोनू सरदार और कुलदीप, जिस पर 10,000 रुपये का नाम था, जो कि 7 माह से फरार चल रहा था। उसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है DST 12 की मदद से, और उसको आज हमने बापर्दा कोर्ट में पेश किया है और इससे अभी अनुसंधान किया जाएगा। पीसी रिमांड लेकर जो माल बच रहा है उसके बारां जिले में वन विभाग के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहां शुरू है। वन संरक्षक अनिल यादव के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। कैलवाड़ा रेंज के वन खंड खीरिया बी में खुसीरिया और नारायण खेड़ा क्षेत्र में करीब 2300 बीघा वन भूमि का अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी, तो वहीं 150 बीघा सीताबाड़ी में अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमणकारियों ने क्षेत्र के चारों ओर पत्थरों की दीवार बनाकर घेरा यहां करा हुआ था और अवैध बोरवेल के जरिए सिंचाई यहां लगातार की जा रही थी। वन विभाग ने 3 JCB मशीनों की मदद से करीब 4000 मीटर लंबी पत्थर की दीवार को यहां तोड़ा। इस दौरान कैलवाड़ा रेंज, शाहबाद और छबड़ा के स्टाफ यहां मौजूद रहा। साथ ही टीम ने 6 अवैध बोरवेल को भी यहां नष्ट किया।
ब्यावर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें एक युवक को जेसीबी से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटते हुए दिखाया गया है। आरोपी खुलेआम कानून को हाथ में लेते हुए युवक के साथ बर्बरता यहां कर रहा है। वीडियो सामने आने पर ब्यावर एसपी श्याम सिंह के निर्देश पर कार्रवाई यहां पर हुई है। पुलिस ने वीडियो के अनुसार आरोपी को पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है, जो रायपुर थाने का हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह है। पुलिस ने मामले में एक अन्य आरोपी परमेश्वर को भी यहां गिरफ्तार किया है, तो वहीं 3 अन्य आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आज जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो आया, जानकारी मिलने पर इस मुलजिम को भी राउंड अप कर लिया गया। एक मुलजिम परमेश्वर था, उसको भी राउंड अप कर लिया गया। पीड़ित से पूरी कहानी घटनाक्रम समझ करके और उसकी एफआईआर आज अभी दर्ज कर ली गई है। और बाकी जो 3 मुलजिम नामजद है उनके लिए पुलिस टीमें लगी हुई है। एसपी हेडक्वार्टर और सीओ जैतारण वहाँ उनका सुपरविजन कर रहे हैं। और सुबह से इस घटनाक्रम को लेकर के हमने त्वरित और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं मुलजिमों को। किसी